हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल गोयल जे फिनटेक्स की तरफ से। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के ऊपर थी, ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर थी, कि मैं आपके लिए केस स्टडी की वीडियो लेके आऊँगा। हम लोगों ने केस स्टडी की वीडियो बनाई, लेकिन उसमें कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी, तो वो हम लोगों को यूट्यूब से रिमूव करनी पड़ी। नाउ द फ्रेश वीडियो, इसमें मैं आपको केस स्टडी के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम, आपने कैसे उस चीज़ को असेस करना है। तो देखिएगा, अभी जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम। ठीक है, अगर आपकी 7.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका जो टैक्स बनेगा वो 65,000 का बनेगा, एंड एज पर न्यू स्कीम इट विल बी 39,000। टैक्स सेविंग आपको 26,000 की दिख रही है, जो कि काफ़ी मेजर दिखती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो न्यू स्कीम के अंडर ही ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू पूरा डिस्कस करके बताऊंगा कि आपको कैसे ये चीज़ कंपेयर करनी है। 10 लाख रुपए तक की इनकम होती है तो ओल्ड स्कीम में आपको 1,17,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, न्यू स्कीम में 78,000 का। अगेन द टैक्स सेविंग विल बी 39,000। अगर आपकी इनकम 12,50,000 की रहती है, जो कि 10 लाख रुपये से ऊपर है, तो न्यू टैक्स स्कीम में ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको 30% का टैक्स लगता है 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर। तो 1,95,000 का टैक्स बन रहा है, 1,30,000 का टैक्स बन रहा है एज पर न्यू टैक्स रिजीम। टैक्स सेविंग दिखती हैं 65,000 की। अगेन, अगर आपकी इनकम 15 लाख तक की है तो आपको 2,73,000 का टैक्स देना पड़ेगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, एंड एज पर न्यू टैक्स रिजीम 1,95,000 का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपकी 78,000 की टैक्स सेविंग दिखाता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इनकम टैक्स फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए, 1 2 3 4 4 अभी तक नोटिफाई कर दिए। मैंने उसी का एक पार्ट यहाँ पे लगाया है। उसमें क्लियरली अगर आप देखेंगे, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि उन्होंने लिखा हुआ है, आर यू ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, येस और नो। जब ये एक्सेल यूटिलिटी वाले फॉर्म आएंगे या फिर एक्सएमएल वाले फॉर्म्स आएंगे, तो उसमें क्लियरली जैसे ही आप येस करेंगे तो जो एग्जेम्पशंस आपको अवेलेबल नहीं हैं, जो डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो अपने आप ही ग्रे हो जाएंगी, आपको फिर उसको फिल नहीं कर पाएंगे, जितना मेरे को समझ में आता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इस स्लाइड के अकॉर्डिंग तो हर जगह न्यू टैक्स रिजीम में ही मेरे को न्यू टैक्स स्कीम के हिसाब से ही टैक्स देने में फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअल में आप जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, देखिए, एक सैलरीड क्लास की मेजर एग्जेम्पशन हो गई सेक्शन 10 क्लॉज 13A हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद 50,000 की डिडक्शन हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसके लिए 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है, वो 80 सीट से 80U तक की। मैं अगर आपको एक बॉल मार्क फिगर देने की कोशिश करूं, तो अगर ये एग्जेम्पशंस टोटल HRA डिडक्शन, हाउस रेंट, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 80C से 80U तक है, अगर ये मिलाकर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की बनती है, तो आपको हमेशा ही ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा दिखेगा अप टू 15 लाख रुपए तक की इनकम पर। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात, आपकी एग्जेम्पशंस डिडक्शन मिला के अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख या उससे ऊपर बन रही हैं, तो आपको 15 लाख रुपए तक की इनकम पे हमेशा ही ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा दिखेगा। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम आपकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वली हो जानी है, क्योंकि उस 15 लाख रुपए के बाद आपका 30% का टैक्स लग रहा है। ये चीज़ है। अब मैं केस स्टडी के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। मिस्टर वासुदेव हैं, एज 38 ईयर्स, इनकी 70,000 की बेसिक सैलरी, 20,000 का हाउस रेंट अलाउंस मिलता है इन्हें कंपनी से, जिसमें से 15,000 का ये रेंट पे करते हैं दिल्ली में हाउस अकोमोडेशन के लिए। उसके अलावा इनके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, जिसके लिए ये 17,000 की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, 5,000 का इंटरेस्ट एलिमेंट है एंड 12,000 का प्रिंसिपल एलिमेंट है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आ रहा है 8,000, LIC के लिए इन्होंने पे किया 1,000, और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इन्होंने 20,000 पे किया। आइए समझते हैं, ओल्ड स्कीम में अगर ये जाएंगे तो 70,000 इंटू 12, 8,40,000 टैक्सेबल हो गया। 2,40,000, 20,000 इंटू 12, 2,40,000 का इनको HRA मिल रहा है। उसकी एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे ये एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 13A, जो कि 96,000 बन रही है, तो 1,44,000 का टैक्सेबल अमाउंट आएगा। उसके बाद ग्रॉस सैलरी इनकी बनी 9,84,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये क्लेम करेंगे 50,000 की, तो इनकी टैक्सेबल सैलरी आएगी 9,34,000। अगेन नेक्स्ट हेड पे आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकी कोई इनकम नहीं है, तो इन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया
5,000 इंटू 12 60,000 उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, उसकी इनको डिडक्शन मिल जाएगी। मैं एक बार ये बात क्लियर कर देता हूँ, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है उसके लिए इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। और अगर आपका घर लेट आउट है तो जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको मिलता था और न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको मिलेगा। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर। आगे चलते हैं। तो इनको 60,000 का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, तो इनका हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नेगेटिव 60,000 की इनकम दिख रही है। अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट की इनकम इनको टैक्सेबल होगी 8,000 की, तो इनकी टैक्सेबल इनकम 60,000 सैलरी हेड से क्लब करते हुए इनकी ग्रॉस टोटल इनकम 8,82,000 बन रही है। इनको जो डिडक्शंस मिलेंगी 1 लाख इन्होंने LIC का पे किया, 12,000 इंटू 12 1,44,000 इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया जो कि अगेन 80C में एलिजिबल है, तो 2,44,000 हो गया। 80C में कितना क्लेम कर सकते हैं, 1,50,000 की लिमिट है। हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने पे किया है 20,000 का, उसकी डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद 8,080 TTA की डिडक्शन मिलेगी जो इनको इंटरेस्ट आया। तो इनकी टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो बनती हैं वो बन रही हैं 1,78,000 की। तो इनकी टैक्सेबल अमाउंट एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम आएगा 7,04,000, जिसके ऊपर इनको टैक्स पे करने पड़ेगा 55,430। ये हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो 70,000 इंटू 12 पूरा टैक्सेबल 8,40,000। इस बार HRA की एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। जब HRA की एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली तो 2,40,000 जो इनको HRA मिल रहा था वो पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। अगेन सेक्शन 16 में जो डिडक्शन मिलती हैं प्रोफेशनल टैक्स की, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, वो भी नहीं मिलेगी, तो 50,000 भी यहाँ पे नहीं मिला, तो इनकी ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल सैलरी जो आई वो आई 10,80,000। अगेन हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएं तो इस बार इनको 60,000 जो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है और न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिल सकती। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 8,000 रुपीज़ टैक्सेबल होगा, तो इनकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो बन रही है वो बन रही है 10,88,000। डिडक्शन से इनको कुछ मिलनी नहीं, सिर्फ न्यू स्कीम में सिर्फ 2 डिडक्शन अलाउ थी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था 80JJAA एंड 80CCD सबसेक्शन 2 की, वो दोनों यहाँ पे नहीं है तो वो भी नहीं मिलेंगी। तो इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई 10,88,000। अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम जो स्लैब्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग 96,300 का टैक्स आएगा इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी है। ऑब्वियस सी बात है इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग तो ओल्ड स्कीम ही लगती है। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूँ, HRA की एग्जेम्पशन, डिडक्शन सेक्शन 16 की, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, 80C से लेकर 80U की जो डिडक्शंस मिलती हैं वो अगर आपकी 2.5 लाख तक की होती हैं, 2,50,000 तक की होती हैं, तो आपके लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल रहने वाली है। इनकम टैक्स की साइड पे ये टैक्स कैलकुलेटर भी आपको अवेलेबल है कि वहाँ पे आप अपनी टोटल इनकम डालें, एग्जेम्पशंस प्लॉट करें, वो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग आपको आपकी टैक्सेबल अमाउंट दिखा देगा। थैंक यू फ्रेंड्स। पेंडेमिक का टाइम है, आई प्रे टू गॉड कि आप और आपकी फैमिली सेफ़ रहें। बहुत बुरी बुरी न्यूज़ आती हैं आसपास से, हम लोग सेफ़ हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारी टीम काम कर रही है, वो भी खुश नसीब है, और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम प्रे करते हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि आप सेफ़ रहें। बी एट होम, बी सेफ, गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। हमारी JJ टैक्स ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करें। सारी क्वेरीज GST इनकम टैक्स से रिलेटेड आप उस ऐप के थ्रू हमसे चैट पे पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज विल बी चार्जेबल फॉर दैट। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप हमें वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।